परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम बताते हैं, सुनो जरा। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की उम्र ये ब्रह्मचर्य अवस्था कहलाती है। 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की उम्र ये गृहस्थ आश्रम की चर्चा कहलाती है। 51 वर्ष से लेकर के जब तक प्रबल वैराग्य न हो जाए तब तक वानप्रस्थ की उम्र कहलाती है। और जब संसार से वैराग्य प्रबल हो जाए और भगवान से प्रेम बढ़ जाए बस वहीं सन्यास ले लेना चाहिए। और जीवन पर्यंत सन्यासी रूप में, सन्यासी भेष में, सन्यासी धर्म के अंतर्गत इंसान को जीवन यापन करना चाहिए। कितने आश्रम हो गए? 4। तो पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ये आश्रम कहां से प्रारंभ होता है? ये आश्रम हो तो जाता है जन्म से ही, लेकिन इसकी प्रारंभ स्तुति कहां से होती है? द्विज बालक हो अर्थात ब्राह्मण बालक या क्षत्रिय बालक हो। तो श्री सनक नाम के महात्मा कह रहे हैं, हे महात्माओं, द्विज बालक, क्षत्रिय बालक, अधिक से अधिक जब इनकी उम्र 8 वर्ष की होवे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय बालकों का उपनयन अर्थात जनेऊ संस्कार होना चाहिए। ताली बजाओ। यहीं से ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता है। ब्राह्मण को और क्षत्रिय को जब तक उपनयन, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार न होवे तब तक इनको वेद अध्ययन, विद्या अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब उपनयन संस्कार हो जाए, महान संत से, महान गुरु से, तपस्वी संत, तपस्वी गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना चाहिए और गुरुकुल में निवास करना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारियों का लक्षण है। दूसरा नियम बताया, उन ब्रह्मचारियों को जो गुरुकुल में निवास करते हैं नियमित प्रतिदिन भिक्षा मांग के लाना चाहिए और भिक्षा में जो भी मिल जाए उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और जो भी तुमको भिक्षा मिले वो गुरुकुल में आकर के अपने गुरु चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। और उस भिक्षा में से गुरु भगवान जो भी तुम्हें प्रसादी के रूप में प्रदान करें उसी प्रसादी को तुम प्रसाद मान करके अपना निर्वहन करना प्रारंभ करना। मेरे प्यारे, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारियों का तीसरा लक्षण श्री सनक नाम के महात्मा ने बताया है, नित्य नियम से अंगों के सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को कभी भी सोफे पर, तखत पर, पलंग पर शयन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए हमेशा हमेशा धरती माता की सैया पर ही शयन करना चाहिए। तुम्हारा ब्रह्मचर्य कभी बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारा ब्रह्मचर्य कभी भटकेगा नहीं। ये नियम यदि सुन करके अपने जीवन में उतारोगे तो कभी भी ब्रह्मचारी को असत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोले। रोज अग्नि में आहुति देवे, रोज भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देवे, रोज गौ माताओं के लिए घास काट के लावे और अपने हाथों से गाय माता के लिए घास खिलावे, ब्राह्मण देवताओं का आतिथ्य करे तथा नित्य नियम से अपने गुरु भगवान की सेवा करे।
और गुरु भगवान की सेवा किसी स्वार्थ से ना करे, निस्वार्थ होकर के जो ब्रह्मचारी जो शिष्य अब गुरुकुल में रह करके अपने गुरु भगवान की सेवा करता है, उसके संसार के सभी स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। मेरे प्यारे, ब्रह्मचारी को कभी दिन में शयन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी कभी केसों का छेदन ना करे, अर्थात बाल ना कटवावे। पंचशिखी होना चाहिए, पंच सखा रखना चाहिए, पंच केस रखना चाहिए। ब्रह्मचारी को संध्या करे, रोज गायत्री का जाप करे रोज, और सदा पवित्रता के साथ में निवास करे। इस प्रकार कम से कम 25 वर्ष तक गुरुकुल में निवास करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। तत्पश्चात अपने गुरु भगवान को दक्षिणा दे करके समावर्तन संस्कार करा करके उस ब्रह्मचारी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। प्रेम से बोलो नर्मदे हर।